Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। अगर आप लोन लेने का प्लान बना रहे थे तो ये जान लीजिए, सस्ते लोन का दौर अब समाप्त हो गया है। आपका लोन महंगा होने वाला है और आपको अपने लोन के लिए ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया है। दरअसल कई महीनों से रेपो रेट 4% पर बना हुआ था, जो हिस्टोरिकल लो लेवल था। लेकिन बेकाबू होती महंगाई के चलते रिजर्व बैंक के ऊपर ब्याज दरें बढ़ाने का प्रेशर था। इसलिए सेंट्रल बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने इकोनॉमी के हालात पर चर्चा करने के लिए 2 और 3 मई को आपात बैठक की थी। इस बैठक में एमपीसी के सदस्यों ने एक मत से रेपो रेट को 0.40% बढ़ाने का फैसला किया, जिसके बाद बुधवार को रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि एमपीसी ने यह फैसला बेकाबू होती महंगाई के कारण लिया है। बता दें, मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने पर होती है। पिछली मीटिंग 6 से 8 अप्रैल को हुई थी। पिछले बार 22 मई 2020 को रेपो रेट में बदलाव हुआ था। तब से ये 4% के ऐतिहासिक लो लेवल पर बना हुआ था। अब रेपो रेट बढ़ने से ये तो तय है कि होम लोन से लेकर कार लोन तक महंगा हो जाएगा। साथ ही इस ऐलान से लोगों के ऊपर ईएमआई का बोझ बढ़ेगा। चलिए अब इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि रेपो रेट और ईएमआई में क्या कनेक्शन है और इससे आपकी और हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। रेपो रेट वह रेट है जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों और दूसरे बैंकों को लोन देता है। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंक भी ज्यादातर समय ब्याज दरों को कम करते हैं। इसका मतलब है कि ग्राहकों को दिए जाने वाले होम लोन, व्हीकल लोन वगैरह की ब्याज दरें कम होती है, साथ ही ईएमआई भी घटती है। इसी तरह जब रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण ग्राहक के लिए कर्ज बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कमर्शियल बैंक को आरबीआई से ऊंचे कीमतों पर पैसा मिलता है, जो उन्हें दरों को बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। मान लीजिए कि आपने 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 20 साल के लिए 20 लाख रुपए का हाउस लोन लिया है। लोन की ईएमआई 15,506 रुपए है। आपके लोन लेने के 1 महीने के बाद आरबीआई ने रेपो रेट में 0.40% का इजाफा कर दिया। अब आपका एक दोस्त बैंक में लोन लेने के लिए पहुंचता है तो बैंक रेपो रेट बढ़ने की वजह से उसे 7.40% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर करती है। आपका दोस्त भी 20 लाख रुपए का होम लोन 20 सालों के लिए लेता है, लेकिन उसकी ईएमआई 15,990 रुपए की बनती है, यानी आपकी ईएमआई से 484 रुपए ज्यादा। इस वजह से आपके दोस्त को 20 सालों में 1,16,160 रुपए ज्यादा रकम देना होगा। आरबीआई गवर्नर ने एमपीसी की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मार्च 2022 में खुदरा महंगाई तेजी से बढ़ी और 7% पर पहुंच गई। अप्रैल में जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई आधारित रिटेल महंगाई दर मार्च में बढ़कर 6.95% हो गई थी। खासकर खाने पीने की चीजों की महंगाई के कारण हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई तेजी से बढ़ी है। खाने पीने के सामान की महंगाई 5.85% से बढ़कर 7.68% हो गई। यह लगातार तीसरा महीना था जब महंगाई दर आरबीआई की 6% की ऊपरी लिमिट को पार कर रही थी। फरवरी 2022 में रिटेल महंगाई दर 6.07% और जनवरी में 6.01% दर्ज की गई थी। मार्च 2021 में रिटेल महंगाई दर 5.52% थी। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन ने भी महंगाई को बढ़ाया है। आपको बता दें कि हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से जारी जंग के कारण गेहूं समेत कई अनाजों के दाम बढ़ गए हैं। इस तनाव से ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी बुरा असर पड़ा है। गवर्नर दास इसी जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात कर रहे थे। इसके साथ ही रिजर्व बैंक की एमपीसी ने रेपो रेट के साथ ही कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर को भी 0.50% बढ़ाने का फैसला किया है। क्या आप जानते हैं कि सीआरआर बढ़ने का मतलब क्या है? दरअसल महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी बड़ी वजह बाजार में मौजूदा ज्यादा नकदी को माना जा रहा है, जो महंगाई बढ़ाने का कारण है। और इसी वजह से बैंकों के पास मौजूदा ज्यादा नकदी को सोखने के लिए आरबीआई ने सीआरआर में
50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का फैसला किया है। बैंकों को कुल जमा का 4.50% आरबीआई के पास सीआरआर के तौर पर जमा रखना होगा, यानी बैंकिंग सिस्टम में मौजूदा अतिरिक्त नकदी घट जाएगी, तो बैंक अब सोच समझकर कर्ज उपलब्ध कराएंगे। आपको बता दें, सीआरआर जो आरबीआई के पास बैंकों को रखना होता है, उस पर आरबीआई बैंकों को ब्याज भी नहीं देती है। सीआरआर में बढ़ोतरी 21 मई से लागू होगा। गवर्नर दास ने बताया कि ब्याज दरें बढ़ने का फैसला मध्यम अवधि में इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी अब मोमेंटम खोने लगा है। रिजर्व बैंक एमपीसी ने रेपो रेट बढ़ाने के अलावा एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस बरकरार रखने का भी फैसला किया है। चालू वित्त वर्ष में महंगाई का प्रेशर बने रहने की आशंका है। आरबीआई के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में महंगाई दर 5.7% पर रहने का अनुमान है। शक्तिकांत दास ने पिछले महीने बताया था कि महंगाई की दर पहली तिमाही में 6.3%, दूसरी तिमाही में 5%, तीसरी तिमाही में 5.4% और चौथी तिमाही में 5.1% रह सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले 8 अप्रैल को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आरबीआई की पहली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग हुई थी। उस समय रिजर्व बैंक ने रिकॉर्ड लगातार 11वीं बैठक में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को पुराने स्तर पर बरकरार रखा था, लेकिन बदलने का संकेत भी दे दिया था। उस समय आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई कोई बड़ा रिस्क नहीं है और आरबीआई का मकसद इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करना है। अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।